साथियों नमस्कार। यशोमंगल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रकृति के किनारे हम बैठे हैं और हमारे भाई लोग भी हैं जो प्रकृति का पूरा आनंद तो ये लेते हैं, है ना। हम तो शहर में बैठे हुए हैं और संचार की ऊर्जाओं में सिमटे हुए हैं, है ना। कभी ब्लूटूथ की एनर्जी हमारे चारों तरफ है, इलेक्ट्रिसिटी की सारी सारी एनर्जी हमारे चारों तरफ है। हम ब्रह्मांड से उतने कनेक्ट नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारी बारीक बारीक सूक्ष्म तरंगे एफएम की है, वायरलेस की है, ये सारी एनर्जी हमको घेरे हुए है। तो हम उन सब चीज़ों के कारण बहुत अपनी पूरी एनर्जी का या तो जो ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो वो उस एनर्जी से ऊपर उठ पाते हैं, उड़ जाते हैं। बाकी एक आम साधारण सांसारिक आदमी उसके कारण भी बहुत सारी नेगेटिविटी झेलता है। अब देखिए, गांव का आदमी है ना है जिम जाता है, ना आपके जैसा हेल्थ कॉन्शियस है ना, कि आरओ का पानी पी रहा है, बिस्लरी का पानी पी रहा है, उसके बाद भी स्वस्थ है और ज़्यादा एक्टिव है। क्यों? क्योंकि उसको पावर मिल रहा है ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से। वो आपके जैसा पत्रिका नहीं दिखाते बैठ रहा है, अंक गणित के उलझनों में नहीं उलझा हुआ है, अपनी खेती कर रहा है, अपना आनंद की जिंदगी कर रहा है। और इनके पास वो टॉक्सिन नहीं मिलेगा जो शहरी लोगों के पास मिलता है ना, नेगेटिव एनर्जी का, जिसको आप बोलते हो कि मानसिक बीमारियां। सबसे ज़्यादा मानसिक बीमारियां ही होती है ना, क्योंकि टॉक्सिन के कारण दिमाग के अंदर वो सब जहरीले रसायन बनते हैं जो बेवजह घबराते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रकृति इनको इन सब चीज़ों से दूर रखती है। तो आपको यदि सही आनंद ब्रह्मांड का लेना है, यूनिवर्स का लेना है, आप कुछ समय शहर के आसपास ऐसी एकांत जगहों में जो नेचुरल हो, है ना, ये आर्टिफिशियल नहीं है। आपको दुबई जा रहे हो, ये सब आर्टिफिशियल है, ये सिर्फ सुख पैसे का वैभव है। पैसा फूक के आ रहे हो आप, और 2 दिन आप वहाँ जाते हो, तब तक सुखी रहते हो, खुश रहते हो, उसके बाद आके फिर उसी एनर्जी में घुस जाते हैं। पर यदि आप किसी प्राकृतिक जगह पे जाते हैं, प्रकृति के समीप रहते हैं, प्राकृतिक लोगों के साथ रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और अपना ईगो हटा देते हैं, तो आप आने के बाद भी 6 महीने तक बहुत सुख और अनुभूति करते हैं। तो आपको लगता है कि यहाँ जाने से और तीर्थाटन करने से, क्यों हमारे ऋषि मुनि तीर्थाटन के लिए बोलते हैं, तीर्थाटन के लिए इसीलिए बोलते हैं कि वहाँ पॉजिटिव एनर्जी में जाते हैं, आप पॉजिटिव लोगों से मिलते हैं, ऋषियों से मिलते हैं, महात्माओं से मिलते हैं, संतों से मिलते हैं, एक अच्छा वार्तालाप होता है और जीवन की मार्ग और दिशा मिलती है, और आप उसका अनुसरण धीरे धीरे करने लगते हैं। तो प्रकृति में जाए, प्रकृति के पास जाए। ब्रह्मांड में असीमित ऊर्जा है, इतनी असीमित ऊर्जा है कि जिसका आलंकन, यानी आप वो टॉप सीक्रेट है, वो आपके आज्ञा चक्र के अंदर एक ग्रंथि है, क्या बोलते हैं साइंस में उसको, प्लीनो ग्रंथि, कुछ ऐसा कुछ तो भी नाम है, सॉरी यदि मैंने गलत बोला तो। पर वो ग्रंथि जो है वो आज्ञा चक्र से कनेक्ट है। उसके अंदर एक रेशेज है, बहुत बारीक बारीक रेशेज है। साइंस भी मानता है कि वो जिनकी एक्टिवेट हो जाती है उनका एक पावर ही अलग होता है, उनकी सोचने की क्षमता ही अलग होती है, और वो एनर्जी, वो सब शक्तियां आपको ब्रह्मांड के समीप जाने पे, यूनिवर्स के समीप जाने पे, यूनिवर्स से कनेक्ट होने पे एक्टिवेट होती है। और वो जब एक्टिवेट होती है आपकी, फिर आप कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, आपका एक बार कनेक्शन बन गया, और फिर आपको ये बहुत ज़्यादा उससे कनेक्ट होते चले जाते हैं, तो भौतिक चीज़ें आपको इतनी अच्छी नहीं लगती, आपको अध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ती है, आध्यात्मिक अनुभूतियाँ होती है, और यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिक वो सब देता है जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आप कभी आलंकन भी नहीं कर सकते, ना ज्योतिष से आलंकन कर सकते हैं, ना अंक गणित से आलंकन कर सकते, किसी भी चीज़ से वो आलंकन या आपके भाग्य का विश्लेषण नहीं कर सकते। यदि ब्रह्मांड से आप जुड़ गए, ब्रह्मांड के समीप आप पहुंच गए, यूनिवर्स से कनेक्ट होने लग गए, तो वो सारी चीजें आपका बस आज्ञा चक्र कनेक्ट होना चाहिए, आज्ञा चक्र एक्टिवेट होना चाहिए, और गुरु कृपा हो तो ब्रह्मांड आपको अपनी तरफ ऑटोमेटिक आकर्षित करता है। आपको बहुत आनंद आने लगता है। ये ग्रीनरी, ये हरा तत्व आपको एक नई ऊर्जा और एक नए संसार से, आपका आनंद का सीमाओं का कोई सब सोच के परे, सारे मैथ्स के परे, सारे कैलकुलेशन के परे आप
जीने लगते हैं और एक अद्भुत अनुभूति की ओर जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े विदेश से लोग हिमालय आए फेल होने के बाद, और हिमालय से वो एनर्जी लेके गए, वो ताकत लेके गए कि साइंस भी उनकी आत्मकथा पढ़िए आप उनकी आत्मकथा पढ़िए। उनके मामले में उनने अपने खुद अनुभव लिखे हैं कि यहाँ से जो गुरु प्राप्त हुए उनको, और यहाँ से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उनको, जो एनर्जी प्राप्त हुई है, वो अद्भुत है। तो आप प्रकृति की तरफ चलें, प्रकृति की ओर देखें, वृक्षों से प्रेम करें, तो आप देखें अद्भुत आनंद आपको प्राप्त होगा। हमारी बातें अच्छी लगती है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कोई कमेंट्स हो जरूर लिखिए, बुरा हो तो भी लिखिए, हम सुधार करेंगे। धन्यवाद।